हाँ तो बाबू लोग हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। विज्ञान में जीव जनन कैसे करते हैं उसका एमसीक्यू पार्ट हो गया था। अभी हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओनली फॉर। तो चलो बाबू बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी जी लोग कान लगा के ध्यान से सुनिएगा, आवाज से देखिएगा, ठीक है, और दिमाग से समझिएगा कि हो क्या रहा है कि जनन स्वास्थ्य को परिभाषित करे, यानी कि जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, जनन स्वास्थ्य को परिभाषित करे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो वे शारीरिक और मानसिक दशाएं, माने शारीरिक शरीर से जो होगा और मानसिक यानी कि मन से भी परिपक्व होना चाहिए, दशाएं जो सम्मिलित रूप से किसी नर या मादा के जनन क्षमता को प्रभावित करती है ना। तो ऐसा समस्या जो नर और मादा के जनन समस्या को प्रभावित करेगा उसको हम लोग जनन स्वास्थ्य कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू लोग? जनन स्वास्थ्य कहेंगे। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं बाबू? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक माने कष्ट से जो शरीर में जो दिक्कत हो जाए, है ना, और मानसिक मतलब मन से वो पूरा परिपक्व होना चाहिए, है ना। जैसे कि आदमी को माना गया कि 18 साल के बाद लड़की और 21 साल के बाद लड़का जो है वो मानसिक मतलब परिपक्व हो जाता है जनन करने के लिए। तो यही है, वे शारीरिक और मानसिक दशाएं, कभी कभी ऐसे भी दशा खराब हो जाता है आदमी को तो जनन करने में सक्षम नहीं होता है। तो ये है शारीरिक और मानसिक दशाएं सम्मिलित रूप से किसी नर या मादा के जनन क्षमता को प्रभावित करती है तो उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। आगे बाबू, एकल जीव में प्रजनन की विभिन्न विधियों को लिखें। एकल जीव मतलब का ऐसा जीव जो अकेले जनन कर लेता है ना, अकेले एक से दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है, उसमें नर और मादा की जरूरी नहीं है। तो ऐसे विधि का नाम लिखना है। तो ऐसा विधि में पहला आता है विखंडन, मतलब टूट के दो खंड हो जाएगा, खंडन, है ना, कहीं से भी कट जाएगा तो नया एक हो जाएगा स्पाइरोगायरा से। पुनर्जनन, है ना, मुकुलन, कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन मतलब का, जैसे केतारी हम लोग कैसे कोहड़ा काट काट के रोपते हैं तो कायिक प्रबंधन हो गया, किसी का टहनी रोप देना, गुलाब का फूल, सब। बीजाणु समासन। बीजाणु समासन क्या होता है? तो लोग ब्रेड में मोल्ड लगे हुए देखा होगा, फफूंद जिसको कहते हैं, है ना, वो बीजाणु समासन द्वारा होता है। उसका एकदम पूरा पाउडर जैसा रहेगा उसका बीजाणु, है ना। जनन क्यों आवश्यक है? क्या जरूरी है जनन के? जनन नहीं होगा तो क्या होगा? तो जनन नहीं होगा बाबू तो कोई भी एक जाति का आपको मिलेगा। अगर कुत्ता जनन करना छोड़ दे तो कुत्ता की प्रजाति खत्म, आदमी जनन करना छोड़ दे तो आदमी की प्रजाति खत्म, है कि नहीं। तो अपने जाति को, अपने जैसा संतति को बरकरार रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो वही लिखा है कि जनन अपनी संतति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। जनन क्या है बाबू? अपनी संतति को कायम रखने के लिए जरूरी है ना। अब है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन क्या कहेंगे? नर और मादा युग्मक मिलके युग्मनज का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, है ना, जायगोट का निर्माण करता है ना। तो नर और मादा युग्मकों के मेल से युग्मनज का निर्माण होता है, निषेचन कहलाता है, या युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है ना। नर और मादा युग्मकों के मेल से युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। आगे बढ़िए, रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? रजोनिवृत्ति मतलब क्या होता है बाबू? जो महिला है, मानव, है ना, आदमी महिला, है ना, वो एक निश्चित जीवन काल के बाद अपना ऋतुस्राव या रजो क्रिया बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है, उस काल को हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं बाबू? महिलाओं में जनन काल के उत्तरावस्था। जनन काल के उत्तरावस्था का नाम मतलब एक प्रारंभिक अवस्था होता है जनन काल का, और एक जनन काल का अंतिम अवस्था। तो उत्तरावस्था में जब रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी आना बंद हो जाता है, तो उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। उसके बाद कोई भी स्त्री बच्चा को जन्म नहीं दे सकता है ना, तो नहीं दे सकती है तो उसको हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह अवस्था 45 से 50 वर्ष की उम्र में आती है ना। 45 से 50 वर्ष के भी फिर उधर रजोनिवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद लेडीज लोग जो है वो बच्चा को जन्म देने में असमर्थ हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्यों आवश्यक है?
डीएनए की प्रतिकृति बनाना के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन तो ठीक नहीं है बाबू। डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक क्यों है ना? आवश्यक क्यों है? डीएनए की प्रतिकृति का बनना आवश्यक क्यों है, ये लिखेंगे हम लोग। तो डीएनए के अणुओं में शरीर की डिजाइन, कायिक आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है। जितना भी शरीर का निर्माण होता है बाबू या कायिक निर्माण होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन किस में होता है? डीएनए में। डीएनए के अणु में सारा इंफॉर्मेशन एकत्र रहता है। आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं इसी में होता है, जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए में जैसा सूचना आपको रहेगा उसी की तरह आपका विकास है ना और वृद्धि होगा। डीएनए की प्रतिकृति बनने से नई कोशिका में भी एक डीएनए चला जाता है। डीएनए का प्रतिकृति मतलब का फोटोकॉपी है ना। तो डीएनए का प्रतिकृति बनता है तो वो भी नई कोशिका में चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकता है। और वो जो डीएनए की प्रतिकृति है वो पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है या वही होती है। अतः डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। डीएनए में सब कुछ सूचना एकत्र है तो डीएनए के बिना तो कोई कोशिका जीवित रहेगा नहीं, वो मृत कोशिका हो जाएगा। तो इसीलिए डीएनए का प्रतिकृति बनना बहुत आवश्यक है। अब ये जो है बाबू, ये लोग तो लोग अपने बुक से कर लेगा। मादा जनन अंग का नामांकित चित्र खींचिए, है ना। तो मादा जनन अंग के नामांकित चित्र खींचना है और पुष्प के जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोग बना लीजिएगा और उसको तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक बाबू आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और एग्जाम लिखिए, ठीक है।